अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से हैं सारे मेरे प्यारे भाइयों। गुड मॉर्निंग। एक नए दिन में इस वक्त कोलोन जर्मनी में मैं बैठा हुआ हूँ। रात आपसे बात हुई थी पिछले व्लॉग में कि वहाँ मैं जो है वो कैसे आया और कैसे मैंने यहाँ एंट्री ली और किस किस्म की इमिग्रेशन क्रॉस हुई और जिस तरह मैं यहाँ रहा किस तरह के। आज आपको जो है वो मैं यहाँ का थोड़ा सा फूड के बारे में जो मैंने कल बात की थी कि मैंने शवरमा खाया था, तो मैं वहाँ ले चलूँगा आपको। कल शवरमा मैंने खाया, यहाँ ट्राई किया था। आज इनका एक चिकन बर्गर नहीं बीफ बर्गर है जो कहते हैं कि बड़ा स्पेशल है, ये कह रहे हैं कि तो बीफ बर्गर आज जो है वो इनका चेक करते हैं। और बड़ा अच्छा था इन्होंने सेटअप बनाया हुआ और बहुत खूबसूरत से। हाय अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मतलब अच्छा काफ़ी अच्छा सेटअप है। ये शवरमा लगा हुआ, शवरमा मैंने कल खा लिया 2 टाइम पे। मैंने कहा थोड़ा सा और चेंज किया जाए और चेक किया जाए यहाँ थोड़ा सा। हलाल है चूँकि तमाम डबल पेटी का बर्गर है और अब इसको खाएंगे तो पता लगेगा। आपको बताते हैं खा के तो टेस्ट देखिए कैसा है। ओह इट्स वेरी ह्यूज। बेहतरीन है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा डबल पेटी है। सही है और क्योंकि बीफ है उसमें मज़ेदार है। तो खाते हैं अभी, फिर खाने के बाद फिर कहीं जा रहे हैं तो आपको बताते हैं कि कहाँ आज का प्रोग्राम। यहाँ आ गया हूँ। ये इस वक्त डोम मेरे पीछे आप देख रहे होंगे और मैं आपको नज़ारा भी कराता हूँ। ये इनका कैथीड्रल है जो कि यूरोप का नंबर 3 कैथीड्रल है और बहुत ज़बरदस्त जो है वो बना हुआ। कई जगह पे भी कंस्ट्रक्शन हो भी रही है इसकी ना, तो अभी डिफरेंट जगह पर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये अभी भी खुला हुआ है। इसको जाके देखते हैं, अंदर शायद जाने की इजाज़त है। पब्लिक जा रही है अंदर, या तो इस तरफ से जाने की इजाज़त है या नहीं है, तो ये पता नहीं। अभी बहुत बड़ा स्क्वायर, इनका एक बहुत बड़ा स्क्वायर है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्वायर है, पीछे कैथीड्रल है मेरे, और यहाँ एक और चर्च है। तो बस इनका ये इस कैथीड्रल की वजह से ही जो है और ये शहर आबाद है और इसकी मेन वजह ही कैथीड्रल है। तो अब मेरे ख़्याल से ये मुख्तलिफ़ टाइमिंग में जो है वो ऑन होता है और इस वक्त मैं देखता हूँ कि ये खुला हुआ है या बंद है। मेरे ख़्याल से अगर ऑन है तो इसके अंदर चला जाए और अगर ये ऑफ़ है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देखते हैं, ज़रा पता करके मैं फिर बताता हूँ आपको अंदर की तरफ कि अंदर इसमें क्या है और क्या नहीं है। बहुत ही खूबसूरत उनकी वो शीशे की नक्शोनगारी जो है। बहुत बड़ा चर्च है भाई। इस तरफ भी मेरे आप देखें। अच्छा जी, ये दोनों चारों तरफ से मेरे ख्याल से खुला हुआ है। हाँ, ये इस तरफ भी है। आप छतें देखें और बहुत पुराना कैथीड्रल है। सिटिंग एरिया, पॉप के खड़े होने की जगह, यहाँ से ये खिताब करते हैं।
नहीं जो खाओ अच्छा, इन्होंने इस तरफ से बंद किया हुआ है। सेंटर्स मेरे ख्याल से लोग जा रहे हैं, वहाँ से जाके देखें। यहाँ से लाइटनिंग, लोग बाहर से, मैं इसी दरवाजे से बाहर से आया हूँ और अभी आप ये देख रहे हैं कि लोग दिए जला के इबादत, चर्च का एक ख़ास तरीका, कैंडल्स जो हैं वो जलाई जाती हैं। का पूरा मॉडल बना हुआ है जो ये नजर आ रहा है। तो ये 3rd नंबर का जो है वो चर्च कैथीड्रल है, डोम कहलाता है, डोम कैथीड्रल है और ये कोलोन सिटी के अंदर है, जर्मनी के अंदर। तो चलें अब बाहर चलते हैं, चल के देखते हैं कुछ और अगर देखने का है तो उसको सर्व करते हैं, नहीं तो यही इसको थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा इसको अच्छी तरह गौर से देखते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने आपको दिखा दिया एक नॉर्मली, उसके बाद इसको अच्छी तरह से मैं देखता हूँ कि क्या इसमें जो है ना किस तरीके से जो है वो इसको एक्सप्लोर और मज़ीद कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ हुई तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा, नहीं तो चलते हैं देखते हैं फिर अपने हॉस्टल की तरफ वापस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं असल में देखने लग गया था, वहाँ बारिश शुरू हो गई है और दबादब बारिश हो रही है और बहुत हैवी रेन है। तो मैं बड़ा हैरान हो गया क्योंकि मैं अभी जब आया हूँ सुबह तो कोई बारिश वारिश नहीं थी, तो यहाँ बहुत तेज़ बारिश है यार। ये तो प्लेन के लिए भी डेंजरस है क्योंकि ज़ाहिर सी बात अभी फ़्लाइट मेरी तकरीबन 1.5 घंटा और बाकी है। और मैंने आपको बताया भी था कि पहले मैं कहाँ जा रहा हूँ इस वक्त, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 4-5 जो बड़ी कंट्रीज़ मानी जाती हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनमें जैसे यूके हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप पेरिस हो गया, यूरोप में और कई कंट्रीज़ हैं, टर्की हो गया, उसके अलावा चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड है। तो मेजर सिटीज़, मेजर तो कंट्रीज़ तकरीबन मैं करता ही आ रहा हूँ, आप मेरे व्लॉग में देख रहे होंगे। इस वक्त 24 कंट्रीज़ जो है ना वो मैं कर चुका हूँ कवर अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 25वीं कंट्री है जो मैं जा रहा हूँ, जिसको आप सिल्वर जुबली भी कह सकते हैं, जो भी करेंगे, तो सिल्वर जुबली जिस कंट्री में जा रहे हैं वो गुड लक है, वो कंपनी भी जिसमें जाना है सिल्वर जुबली, भाई चलो भाई अप्लाई करते हैं और हम जाते हैं भाई ये सिल्वर जुबली जो है वो आपने किस कंट्री के अंदर करना है। तो कुदरती अब ऐसा आ गया कि 25th कंट्री जो मेरा है वो है इंग्लैंड, यूके। यूके बेसिकली 4 कंट्रियों का जो है वो एक मुरक्कब है, जिसमें इंग्लैंड आपका और वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। अब जब बात करते हैं आप ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में 2 चीज़ें आती हैं। जब खाली ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर आपका वेल्स और आपका इंग्लैंड आता है, और जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो आपका स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आएगा। जब आप यूके की बात करेंगे तो उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी जो है वो शामिल हो जाता है। तो ये तो कन्फ्यूजन होती है बास टाइम लोगों को, तो मैंने कहा थोड़ा सा ये आपको भी मालूमात दी जाए, हो सकता है आप में से कईयों को पता होगा। प्रोग्राम यही था। आपको पता है कि मैं पीछे से, अभी मेरी आपने सीरीज़ देखी होगी कि मैं घूमता फिरता आ रहा हूँ। पीछे पहले हांगकांग गया 4 दिन, फिर मैं टर्की गया, फिर 2 दिन अभी यहाँ मैं कोलोन में था। क्योंकि जर्मनी पहले मेरा ऑलरेडी हो चुका है, 5वीं सिटी थी, तो इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करता। तो इससे पहले मेरे 22 जो है कंट्रीज़ हो चुकी थी। 23rd मेरी हांगकांग थी, 24th मेरी जो है वो टर्की, और ये 25th मेरा यूके है। तो 25वीं कंट्री जो है वो इस वक्त मेरी लंदन है। गुड लक इंग्लैंड के 25th मुझे याद भी रहेगी। अगर इंसान के जहन में आता है कि 25th कौन सी थी और पहली कौन सी थी, 50 कौन सी थी, तो ये बड़ा जहन में होता है कि फर्स्ट आपका मेरा फर्स्ट थाईलैंड था, आपको पता है, और 2012 की कहानी है।
और आज 2024 है, तो तकरीबन ये 12.5 साल इस सफ़र को हो गया। 12.5 साल में 25 कंट्रियाँ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े तरीके से और बड़े आसान तरीके से निकाल ली मैंने, और कोई इतने बड़ा मिसहैप नहीं हुआ कहीं भी। चीटिंग्स तो होती रहती हैं, 2-1 कंट्री में चूने लगे, खाने पीने के मामलात में लगते हैं, चीज़ें होती हैं, करेंसी एक्सचेंज के मामले में लगते हैं, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बहरहाल अभी बस वेट कर रहे हैं, तकरीबन 1-1.25 घंटा है बोर्डिंग स्टार्ट होने में। जहाज़ जाने में तो 2 घंटे हैं अभी तो इस्तांबुल का लगा हुआ गेट D40 पे है, इस्तांबुल की जाने की फ़्लाइट लगी है। दैन उसके बाद मेरी रियान एयर है और 1 घंटा 20 मिनट की फ़्लाइट है, छोटी फ़्लाइट है। तो आज है 4 तारीख़ है सितंबर की और 14 तक मेरी वापसी है। यूके में मैं 10 तक हूँ, तकरीबन 6 दिन हूँ मैं इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में 4 दिन हूँ, हो सकता है 2 दिन स्कॉटलैंड में हूँगा या किसी और जगह जाऊँगा, तो डिपेंड करता है कि मैं क्या करना है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल 4 दिन तो मेरे इंग्लैंड में हैं, मस्ट है। उन 4 दिनों में से अगर बीच में हुआ तो यूके चला जाऊँगा, स्कॉटलैंड चला जाऊँ या नॉर्दर्न आयरलैंड चला जाऊँगा। वेल्स देखने का भी मूड नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बड़ा वीज़ा गेन करेंगे क्योंकि नवंबर में ये ख़त्म हो रहा है। जर्मनी का भी फिनिश हो रहा था, तो मैंने कहा चले वापसी में भी पॉसिबल के वहाँ से मैं ये बाल्कन कंप्लीट करूँ या फिर किसी और कंट्री जाऊँ, तो अभी कोई पता नहीं फ़िलहाल, क्योंकि 10 तक तो मैं यूके में हूँ। यूके का मतलब चारों कंट्री में से किसी एक कहीं भी होता तो आदमी वो यूके कहलाता है। मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, यूके, दैट मीन्स कि मैं स्कॉटलैंड में भी हूँ, इंग्लैंड में भी हो सकता हूँ, आयरलैंड में भी और वेल्स में भी। तो बहरहाल अभी बोर्डिंग स्मूथ हो गई, सब कुछ हो गया, रिलैक्स। अभी मैंने हल्का फुल्का यार नाश्ता वगैरह का, यहाँ लाउंज वगैरह के अंदर गया था, तो लाउंज आपको पता है यहाँ की लाउंज और प्रायोरिटी पास वाला जो है वो सिस्टम है। मेरे पास मास्टर कार्ड का ड्रैगन पास था, वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, तो वो एक्सेस भी नहीं है, और मैं उसको कर भी नहीं सकता क्योंकि उसको करने में ये प्रॉब्लम है कि आपका जो है वो मोबाइल नंबर वगैरह दूसरी चीज़ें होनी चाहिए, जो कि मेरा अपना पर्सनल मोबाइल नंबर कराची में है। पाकिस्तान में तो मैं वो अगर होता तो मैं वहीं आपको कर लेता, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ एक्सेस नहीं है, रोमिंग नहीं खुलवाई हुई, तो इस वजह से वो कोई मैसेज और ये दूसरी चीज़ें जो है वो होगा नहीं। और मैंने फिर उनसे पूछा था कि आपका वैसे नॉर्मल कार्ड पे कितना चार्ज करते हैं, तो उन्होंने बोला कि 35 यूरो, 50 यूरो मेरे पास पड़ा था, मैंने इसलिए रखा था कि रास्ते में खाना पीना होगा। 100 यूरो लाया था, 50 ही खर्च हुआ मेरा वहाँ, ज़बरदस्ती खर्च किया 50 वो भी मैंने, और खाना पीना किया। अब 50 जो बचा था तो मैंने सोचा था कि छोटी सी फ़्लाइट्स हैं, उनमें खाना पीना तो होता नहीं है, तो वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। लाउंज तो फ्री था, मुझे पता था लाउंज हुआ था तो मेरा 50 यूरो बच जाता, लेकिन बहरहाल वो लाउंज नहीं हुआ। तो अब भूख लगी हुई, सुबह नाश्ते का टाइम है, असल में रात 8-7 बजे खाना खाया था, जल्दी सो गया था, सुबह उठा हूँ जल्दी। तो अब सिलसिला ये है कि फिर मैंने यहाँ से कॉफ़ी शॉप है पीछे, इधर से उस जगह पे ही बैठा हूँ उनकी कॉफ़ी शॉप पे, तो वहाँ से मैंने पूछा कोई, अच्छा सब मीठा होता है यार यहाँ, सब प्रॉब्लम है, कोक के साथ स्नैक्स के साथ सारा मीठा है। मैं समझा वो एग है, वो पता लगा वो चीज़ नहीं, वो आपका वो है पुडिंग थी यार। कम ऑन यार, पुडिंग भी मीठा, उसके अलावा उनकी ब्रेड भी मीठी है। सुबह सुबह गलती हो गई, फिर वो कोक ले ली साथ, अगर कॉफ़ी ले लेता तो थोड़ा सही रहता। तो 25th कंट्री आ गई। कहाँ सफ़र शुरू हुआ, आज से 12 साल पहले थाईलैंड गया था HEC के, अब बताया था हायर एजुकेशन कमीशन की एडवांस ट्रेनिंग थी, उस पर गए थे। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया, 23 डेज़ वहाँ से, और मैं आजिज़ हो गया क्योंकि वहाँ यार इतना हराम, फर्स्ट टाइम, क्योंकि आदमी को आइडिया नहीं होता। खाना भी लेके गया था मैं, पैकेट वगैरह ले गया था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि कोलीग थे साथ, पाकिस्तानी थे, रूममेट था, उसकी वजह से जल्दी ख़त्म हो गया। 3 हफ्ते का था, $700 दिया था उन्होंने, लेकिन वो बहुत था उस वक्त, लेकिन नहीं खाया जाता था यार। ब्रेकफास्ट ही करता था थोड़ा बहुत, बाकी तो बड़ा कोई आइडिया नहीं था। फल बहुत खाया। याद आ रहा है जो थाईलैंड का ना, मतलब फ़र्स्ट ट्रिप होता है, इंसान को याद रहता है, और ये आज मुझे याद रहेगा कि 25वां कंट्री मेरा जो है वो लंदन है। तो बहरहाल चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है।
लेकिन आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करें तो सब होता है। आप देखें कि आपको करना क्या है। और मैंने कोशिश की, शौक़ था, आपको लगन होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। बाकी ये तो ये यूट्यूब पे जो मैं काम कर रहा हूँ, ये तो मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ अपनी चीज़ें। आप लोगों की अगर मेहरबानी होगी तो ये चलेगा चैनल, क्योंकि अभी तो इतना ग्रो करता नहीं, क्योंकि मैं अपने टाइम पे जो है वो ट्रैवल करता हूँ। और टाइम पे ट्रैवल करने में जो है वो यही है कि कभी 6 महीने हो जाते हैं, 8 महीने। अभी भी मैं 8 महीने बाद ट्रैवल किया। तो जब यूट्यूब से लोग कमा रहे होते हैं तो उसी से कमा रहे होते हैं और उसी से जा रहे होते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हमारे पास जो है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि टीचिंग है, जॉब है, छुट्टी मिलना मुश्किल है, तो इस वजह से ट्रैवल भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है कि टाइम हो, पैसा हो तो फिर कौन नहीं घूमता। तो बड़ी कमिटमेंट्स होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, घर की कमिटमेंट्स होती हैं, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। अभी भी यहाँ आया हूँ तो बहुत सी चीज़ें घर वालों को होती हैं, बहरहाल पूरी हो जाती हैं। अल्लाह पूरा कराने वाला। सफ़र में जो है वो अल्लाह साथ देता है, हमारे पूरे घर वालों को अल्लाह के हवाले होते हैं। तो बहरहाल बड़ी खुशी है मुझे इस वक्त कि मेरा 25वां कंट्री में अभी स्टार्ट हो गया। अल्लाह खैर खैरियत से मुझे वहाँ पहुँचाए। तो खुशी आपको पता है मेरी बड़ी वो है, क्योंकि एक स्विट्ज़रलैंड हुआ, जापान था, अच्छा आपका जर्मनी था, और उसके अलावा मैंने इंडोनेशिया था, और एक और कंट्री दुबई था। ये चीज़ें मुझे बड़ा पसंद आया। जब मैं इन जगहों पे गया तो मुझे बड़ा खुशी है, अलग से खुशी थी। तो इस ट्रिप में मैं यूएस से भी कर लूँ, क्योंकि यूएस का भी मेरे पास वीज़ा है। तो मतलब अभी हांगकांग में भी मज़ा आया, लेकिन जो खुशी इस वक्त इंग्लैंड जाने की है वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी ही कंट्री इंग्लैंड है, चाइना है, कोरिया है, जापान है, आपका जर्मनी था। जर्मनी के 5 सिटीज़ में घूमा हूँ। कहते हैं कि पासपोर्ट दूसरा हासिल करें ताकि इजी एक्सेस कर सके। आई लव माई कंट्री फॉर द ग्रीन पासपोर्ट, बिकॉज ये जो है इसकी वजह से इसी ने गेन किया सारा कुछ। और मतलब कोई मुश्किल नहीं है अगर आपकी लगन सच्ची है और आप ट्रू ट्रैवलर हैं और जेन्युइन आप हैं, मतलब कोई इतना इशू नहीं है। और अगर आपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वाकई ट्रैवलर हैं तो कोई इशू नहीं है। भले आपके पास पाकिस्तान इज़ द सेकेंड वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बुरों में सबसे नीचे सेकंड लास्ट पासपोर्ट है। आई थिंक इससे नीचे सीरिया थर्ड पे है, शायद सीरिया या एक और कंट्री इथोपिया है, कोई अल्लाह जानता है। इस वक्त पाकिस्तान का नंबर जो है वो 193 कंट्रीज़ में जो एक्सेप्ट की जाती हैं उनमें से नीचे से पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई पाकिस्तानी पासपोर्ट। दिस इज़ माई पासपोर्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है पाकिस्तान के ऊपर, बीइंग अ पाकिस्तानी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान होने पे फ़ख्र है, जज्बाती हो जाते हैं आदमी। तो बहरहाल ये बहुत एक अच्छा, आपको भी मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर आप सच्चे ट्रैवलर हैं, जेन्युइन ट्रैवलर हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी लेना। सफ़र थोड़ा लंबा होता है, लेकिन यह है कि अगर आप जेन्युइन हैं, तरीके से सफ़र करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ गेन करते हैं। मैंने भी इसी पासपोर्ट पे, सिर्फ इसी पासपोर्ट पे मैंने सब कुछ हासिल किया। बातें हैं कि दूसरे पासपोर्ट तुर्की का ले लो या किसी और मुल्क का, कंट्री का, यूके का नेशनल हो जाओ। देखिए नेशनल होना बहुत बड़ी बात है, वो किसी और जगह पे चले जाएं, आप जॉब के लिए जाएं। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में, मैं भी कभी स्विच करूंगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि मेरा एक टारगेट है, अभी तो बहुत दूर है टारगेट, लेकिन मैंने जो एक कोशिश की, अल्लाह ताला उसमें मेरा साथ दे। आप लोगों का भी अगर साथ रहा, मेहरबानी अगर आप लोगों की रही, यूट्यूब अगर मेरा चैनल चल पड़ा, तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। मेरी कंट्री 100 कंट्री करने का मूड है मेरा। तो देखें, ये 3 वीज़े हैं, शेंगन का, ग्रेट ब्रिटेन का और अमेरिका का। अगर ये वीज़े मेरा 2 एक्सपायर हो रहे हैं, दोबारा मैं ट्राई करूँगा बड़े वीज़े लेने के लिए, वो मिलेंगे। फिर अमेरिका का वीज़ा ऑलरेडी 5 साल का होता है, अभी 7.25 साल हुआ। तो ये 3 वीज़े अगर मेरे पासपोर्ट पे आ जाते हैं तो इसका मकसद है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर मैं आराम से 100 कंट्री कर सकता हूँ। तो उम्मीद यही है कि मैं करूँ 100 कंट्री। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है मुझे इसमें कामयाब करे। ख्वाहिशें होती हैं तो ज़रूरी नहीं अल्लाह ताला हर ख्वाहिश पूरी करे, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने ग्रीन पासपोर्ट पे 100 कंट्री करूं,
क्योंकि लोगों ने किए हैं, पाकिस्तान में एक दो है जो लोग अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल किया है, उन्होंने 50 कंट्रियाँ एटलीस्ट 60 कर चुके हैं। लेकिन उसके अलावा एक दो और ऐसे लोग उन्होंने ऐसा किया कि उस पे जो है वो उनको टर्किश पासपोर्ट, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, यूके पासपोर्ट, इस तरह के पासपोर्ट पे हैं। अब्दुल वली साहब, मैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, कई चीज़ें उनसे मैंने सीखी हैं। और अब्दुल वली साहब जो उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी इस वक्त तकरीबन 80 कंट्रीज़, 90 कंट्रीज़ से अबव कर चुके हैं। लेकिन उन पर टर्किश पासपोर्ट भी इन्वॉल्व है, कई जगह उन्होंने टर्किश पासपोर्ट पे वीज़े लिए और एंट्रियाँ ली हैं। तो बहरहाल होल सोल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किसी ने 100 कंट्री अभी तक तो नहीं किया, जो मुझे आइडिया नहीं है। हो सकता है किसी ने किया हो तो भाई मैं उन माज़रत करता हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज में अभी तक कोई ऐसा ट्रैवलर नहीं है पाकिस्तानी जो व्लॉगर ख़ास तौर पे जिसने 100 कंट्रियाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे की हों। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मैं इस लैंडमार्क को क्रॉस कर सकूँ। 25 तो लैंडमार्क क्रॉस हो गया मेरा, नेक्स्ट लैंडमार्क मेरा 50 है। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, बड़ा वीज़ा अगर मिलता है और टाइम मिला तो यूरोप की कंट्रीज जब करेंगे तो 50 हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मेरे साथ रहिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा चैनल को, और शेयर करना मत भूलें क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। छोटे यूट्यूबर हैं, बहुत मेहनत से और बहुत ख़र्चा करके जो है वो यहाँ पहुँचते हैं। इसमें टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। अल्लाह ताला यूट्यूब पे आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की जो है वो मुझे हौसला अफजाई चाहिए, आप लोगों का रिस्पांस चाहिए ताकि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ग्रो कर सके। तो दुआ कीजिएगा, दवा भी कीजिए साथ साथ, और कोशिश कीजिए मेरे चैनल को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। वीडियोस भी इंशाल्लाह बनेंगी, कुछ अरसे बाद ये वीडियो आएगी क्योंकि मैं ट्रैवल में वीडियो नहीं बनाता।